राजा और रंग की लड़ाई थी ना। निश्चित रूप से ये राजा रंग की लड़ाई थी, शक्तिशाली और निर्बल की लड़ाई थी, गरीब और अमीर की लड़ाई थी, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। इस लड़ाई में न्याय प्राप्त हुआ है पंकज के परिवार को। अदिति ने जो प्रार्थना पत्र दिया वो स्वीकृत हुआ। तो शक्तिशाली अनुज सरकारी की हार हुई है और निर्बल पंकज कुमार की जीत हुई है। लेकिन जैसे ही न्यायालय में आया तो मैं गिरिजेश त्रिपाठी से सवाल करता था हर सप्ताह, जी भैया इस मामले में क्या हुआ, जी जी, अगली सुनवाई पर क्या हुआ। जी जी। फिर उस समय कभी कभी लगता था कि हार हो जाएगी, क्योंकि सड़क पर लोग कह रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, लोग कह रहे थे कुछ लोग बिक गए जी। इस तरह की चीजें आपके साथ भी हुई होंगी। तो मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। अधिवक्ता है, कितना खुश हैं आप लोग, देखिए आखिर वो पल आ ही गया जिसको इंतजार लोग कर रहे थे, जिसके लिए अनुज सरकारी का प्रकरण आपको पता ही होगा। सिस्टम पर हथौड़ा पत्रकारों ने चलाया, गोरखपुर लाइव ने चलाया और सिस्टम टस से मस नहीं हुआ। लेकिन उन साहसी अधिवक्ताओं के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो अंतिम समय तक लड़ते रहे और आज उनको एक जीत मिली है। गिरिजेश त्रिपाठी जी हैं, बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं, लड़ाई लड़ते रहे। और गिरिजेश जी, सबसे पहले बधाई दूंगा आपको। क्या कहना चाहेंगे अनुज सरकारी के मामले? देखिए, बधाई तो हम आपको भी देना चाहते हैं और इस मामले में आज जो हम लोगों को माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है, ये अनुज सरकारी की एक लंबी लड़ाई थी। जो डॉक्टर साहब के मामले में पंकज सिपाही का विवाद था, पंकज सिपाही को डॉक्टर और उनके बाउंसरों द्वारा जो बेरहमी से पीटा गया उसकी पत्नी और बच्चे की मौजूदगी में, और बेरहमी से पीटने के बाद भी सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि उस आदमी की, उस गरीब की, उस दलित की, उस पिछड़े व्यक्ति की FIR 3/10/2024 से लेकर आज तक नहीं दर्ज हुई। 4 तारीख को उसका मेडिकल हुआ था, 3 तारीख को मेडिकल हुआ था और पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया था, किंतु उसकी FIR नहीं दर्ज की गई। उल्टा ही उस सिपाही के विरुद्ध एक बड़ी FIR दर्ज करा करके उसको जेल में डिटेन कर दिया और लंबे समय तक डिटेन रहा। उसके कारण जो उसके ऊपर अनाचार और अत्याचार हुआ वो धीरे धीरे एक सामाजिक मुद्दा बन गया। और आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर के उस महीने में, अक्टूबर नवंबर में, पूरे इस जनपद की और पूरे पूर्वांचल की जनता उस मामले को लेकर काफी आक्रोशित थी। जब ये आक्रोश आगे आया, हम समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज के हर वर्ग की, हर गरीब पिछड़े की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। जब ये हमारे संज्ञान में आया तो इसका हमने भी बहुत मजबूती से दामन पकड़ा इस मामले का, और इस बात को लेकर कि ये जनता की लड़ाई है और बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की गोरखपुर की तरफ से मैंने इसको मजबूती से पकड़ा और इसमें लगातार पैरवी करता रहा। अधिकारियों के भी पैरवी किया, इसमें विधिक प्रक्रिया का जो अनुपालन था वो किया, और एक लंबी लड़ाई के बाद उस समय पंकज की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत हुई। और स्वीकृत होने के बाद ये उनके पंकज की तरफ से उसकी पत्नी के द्वारा FIR दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र जो दिया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, उसमें सुनवाई की प्रक्रिया में चल रहा था। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कल 17 तारीख को माननीय न्यायालय में बहस हुई और बहस के बाद आज माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ और माननीय न्यायालय ने उस मामले को सही पाते हुए उसमें FIR दर्ज करने के लिए आदेशित किया है और FIR दर्ज करके 2 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय को सूचना दी जाए, इस बात का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दे कि सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। देवेंद्र सिंह भी इस मामले को लेकर सदन में उठाए और सड़क पर भी आए, तब तक तो ठीक था मामला। लेकिन जैसे ही न्यायालय में आया तो मैं गिरिजेश त्रिपाठी से सवाल करता था हर सप्ताह, भैया इस मामले में क्या हुआ, जी, अगली सुनवाई पर क्या हुआ। जी। फिर उस समय कभी कभी लगता था कि हार हो जाएगी, क्योंकि सड़क पर लोग कह रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, लोग कह रहे थे कुछ लोग बिक गए। इस तरह की चीजें आपके साथ भी हुई होंगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन ये मामला था कि चूंकि एक लंबा समय बीत गया,
अक्टूबर का मामला था और उस अक्टूबर के मामले से लेके आज ये जनवरी का महीना आ गया, तो वो धीरे धीरे चीजें कुंद पड़ने लगती हैं। तो लोगों को ये लगा कि शायद ये मामला ठंडा हो गया और पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अनुज सरकारी पावरफुल व्यक्ति था, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन न्यायालय एक सक्षम जगह है जहां गरीब, मजलूम और उच्चाधिकारी कोई भी हो, सबकी सामान्य जगह है। माननीय न्यायालय ने उसको समझा और माननीय न्यायालय ने उस पर आदेश किया कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और इसके साथ अनाचार अत्याचार को माना और उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। कभी कभी आपको, क्योंकि इस केस को आप बारीकी से देख रहे थे और आप ही लड़ रहे थे, आप ही अगवानी कर रहे थे, कभी कभी आपको नहीं लगता था कि मतलब आपको लगता होगा कि इस केस में जो है बहुत कुछ नहीं है, तमाम तरह की दबाव भी आते होंगे आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं आया, लेकिन एक लंबे समय हो जाने के बाद जो है ऐसा कभी लगता था पता नहीं क्या होगा। हतोत्साहित होता था आदमी। देखिए, जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसमें विधिक लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो तो मन में ये विचार तो आते ही है कि भाई विजय पता नहीं किसकी होगी और किन कारणों से होगी, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब भी पब्लिक के राजा और रंग की लड़ाई थी ना, निश्चित रूप से ये राजा रंग की लड़ाई थी, शक्तिशाली और निर्बल की लड़ाई थी, गरीब और अमीर की लड़ाई थी, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। इस लड़ाई में न्याय प्राप्त हुआ है पंकज के परिवार को, अदिति ने जो प्रार्थना पत्र दिया वो स्वीकृत हुआ। तो शक्तिशाली अनुज सरकारी की हार हुई है और निर्बल पंकज कुमार की जीत हुई है। लेकिन ये जीत नहीं हो पाती, इसमें गिरिजेश त्रिपाठी के साथ साथ तमाम वकील भी लगे हुए थे। हम पूछना चाहेंगे कि अब पहला चरण बीत गया, अब इस मामले में क्या होने वाला है? देखिए, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों की प्रथम विजय है और अभी आगे इसमें लड़ाई है। जैसे न्यायालय ने आदेश किया है कि 2 सप्ताह के अंदर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके एफआईआर कॉपी वहां भेजी जाए। तो अब हम जो है विवेचक, जो भी इस मामले के विवेचक हैं, मैं इस मीडिया के माध्यम से, गोरखपुर लाइव के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो जिस तरह से न्यायालय ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, तो मैं विवेचक से भी अनुरोध करूंगा कि उस मामले में जो इससे संबंधित गवाह हैं, जो इससे संबंधित डॉक्टर हैं, जो इससे संबंधित तथ्य हैं, उसका बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव में आए वह जो है मुकदमे का जो है विवेचना करे। इसी पर आते हैं। आपके सवाल से एक सवाल मिल गया। पुलिसिया सिस्टम फेल हो गई जी, सरकारी तंत्र फेल हो गया जी, मामला न्यायालय में आ गया जी। फिर अब पुलिस के पास मामला जा रहा है जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि विवेचना होगी और हम आग्रह कर रहे हैं कि पुलिस जो है, पुलिस के जो दरोगा हैं विवेचना करेंगे, सीओ स्तर से विवेचना होगा, तो उनको लगता है कि न्याय होगा। तो वो कौन सा न्याय था कि पंकज को जेल भेज दिया गया जी, और डॉक्टर साहब सांड की तरह घूम रहे हैं जी, और न्यायालय से मामला पुलिस के पास चली गई। विवेचना तो पुलिस करेगी जी, बिल्कुल। तो वही पुलिस, वही लोग जी। देखिए, कुछ सिस्टम की परेशानियां थी और वो क्या परेशानियां हैं ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्हें मैंने आपके और अन्य चैनलों के माध्यम से उस टाइम भी ये बात कही थी कि अभी भी वक्त दूर नहीं है और उस मामले में प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए और जिस तरह अनुज सरकारी साहब की एफआईआर दर्ज की गई उसी तरह पंकज की भी एफआईआर दर्ज कर दी जाए और इस मामले का समापन हो जाए। किंतु सिस्टम इस बात को समझ ना सका और उसकी वजह से एक लंबा आंदोलन भी चला था। आज पुनः माननीय न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने का जो आदेश हुआ उस पर एफआईआर दर्ज होगी, विवेचना उन्हीं पुलिस कर्मियों को करनी होगी। लेकिन इस प्रेस के माध्यम से मैं इस बात के लिए पुनः उन्हें आगाह करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस मामले की विवेचना पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों की देखरेख में कराई जाए और वो एक एक साक्ष्य एकत्रित किए जाए, जो भी फेयर साक्ष्य हो वो आवे, वो किसी के भी पक्ष में हो। सबसे बड़ा उसमें साक्ष्य था कि यदि कोई इस तरह की घटना थी और इतना बड़ा अस्पताल था तो उस 3 तारीख की और 4 तारीख की जो सीसीटीवी फुटेज है और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में सीडीआर है
वो निश्चित रूप से कलेक्ट होना चाहिए और उससे स्थितियां स्पष्ट होंगी। और इसके अलावा इस मामले के जो भी साक्ष्य है वो किसी निष्पक्ष, ईमानदार और व्यक्ति या अधिकारी से इसकी विवेचना कराई जाए, जिसका सुपरविजन पुलिस के उच्चाधिकारी गण करें। इसका मैं निवेदन और आग्रह करता हूं। तो पहली लड़ाई में गिरिजेश त्रिपाठी और उनके वकील तो जीत गए, लेकिन मामला फिर पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ही विवेचना करेगी और इनका साफ कहना है, आग्रह और आगाह दोनों कर रहे हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के देखरेख में ये विवेचना हो।